आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं मृत्युंजय सिन्हा। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी के अंतर्गत जो हम लोगों ने डिफरेंट फाइलम कवर किए, उसमें से जो पहला था ग्रुप ऑफ फाइलम, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एसिलोमेट के कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोगों ने कवर कर लिया है एसिलोमेट फाइलम। जो दूसरा ग्रुप है उसको हम कहते हैं सीडोसिलोमेट फाइलम का ग्रुप। और जो तीसरा है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं यूसिलोमेट, या कहने का मतलब ट्रू सिलोमेट। तो एसिलोमेट फाइलम में हम लोगों ने पढ़ा है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा प्लेटीहेल्मिंथ, ये हो गया एसिलोमेट फाइलम। ट्रू स्यूडोसिलोमेट फाइलम में हम लोगों ने पढ़ा है निमेटहेल्मिंथ, एस्केहेल्मिंथ के नाम से भी जाना जाता है, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट को हम यू सिलोमेट भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग डिफरेंट फाइलम को पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला है फाइलम एनेलिडा, जो दूसरा होगा वो आर्थ्रोपोडा, तीसरा जो होगा मोलस्का। ये तीन फाइलम इसमें कवर करेंगे हम लोग। इसके अलावा ये जो तीन फाइलम है, ये तीन फाइलम का एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया है, उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो ट्रूसिलोमेट हैं, इसको रखते हैं हम प्रोटोस्टोमिया में, और इकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा को हम रखते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो आज जिस फाइलम को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस फाइलम का नाम है एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा। देखिए, ये जो फाइलम एनेलिडा है, एनेलिडा वर्ड डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड एनुलस। एनुलस का मतलब होता है रिंग, और लीडा का मतलब होता है बियरर। रिंग बियरिंग एनिमल्स कहने का मतलब वैसे एनिमल का ग्रुप या समूह जिसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे रिंग पाए जाएंगे, उसको हम इस फाइलम एनेलिडा में रखते हैं। तो एनेलिडा मीन्स व्हाट? एनेलिडा का मतलब है रिंग बियरिंग एनिमल। रिंग बियरिंग एनिमल्स। यह जो एनिमल है इसमें इसकी जो हैबिटाट देखिए, ये पाया कहाँ जाता है? ये जो एनेलिडा में पाए जाने वाले जो एनिमल है, वह मुख्य तौर पर उनका जो हैबिटाट है, रहने की जो जगह है, वो कहाँ है? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। तो इसकी जो हैबिटाट है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। देखिए, टेरेस्ट्रियल कहते हैं सरफेस पर, लैंड सरफेस, और एक्वेटिक कहते हैं पानी में। तो ये जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, इसको भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक वैसा जो फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम होती है, नमकीन पानी नहीं होता है, मीठा पानी जिसको कहते हैं। और एक होता है मेराइन वाटर, खारा पानी। तो ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, कुछ मेराइन वाटर में मिलते हैं, और कुछ जमीन पर पाए जाते हैं। और वो जमीन पर भी मॉइस्ट इन्वायरमेंट कंडीशन जब मिलेगा, जैसे अर्थवॉर्म है, वो जहां भी रहता है वहां पर नमी होता है जमीन के अंदर। ये है आपका हैबिटाट। इसकी हैबिट क्या है? या तो ये फ्री लिविंग होगा या फिर पैरासाइट होगा। फ्री लिविंग और पैरासाइट। फ्री लिविंग और पैरासाइट। तो ये है आपका, ये है
हैबिटाट, और जो दूसरा है ये है हैबिट। अब हम सिमेट्री की बात कर लें। इस फाइलम में सिमेट्री कैसा होता है? सिमेट्री कैसा होगा? बाइलैटरली सिमेट्रिकल होगा। ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल, और इसलिए इसको कहते हैं बाइलैट्रिया। बाइलैट्रिया में रखा गया है इसको, बाइलैट्रिया। बॉडी प्लान देखिए, बॉडी प्लान, इसका जो बॉडी प्लान है वो कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। कहने का मतलब कि इसके बॉडी के अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। वह जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो ट्यूबुलर होगा, इसकी दो ओपनिंग होगी, एक माउथ होगा, दूसरा एनस होगा। इस तरीके का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। और इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहते हैं हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल है इसका ऑर्गेनाइजेशन? इसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बात करते हैं जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स। देखिए, इस फाइलम के एनिमल का जो शरीर है वो 3 जर्म लेयर से बना हुआ होता है। एक्टोडर्म बाहर वाले को कहते हैं, इंडोडर्म अंदर वाले को कहते हैं, और दोनों के बीच में एक और लेयर होता है जिसको हम मेजोडर्म कहते हैं। तो इस तरीके का एनिमल जिसका बॉडी 3 जर्म लेयर से बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर कौन कौन सा होगा इसमें? एक तो होगा एक्टोडर्म, दूसरा होगा मेजोडर्म, और तीसरा होगा इंडोडर्म। और इस जब तीनों पाए जाएंगे तो ऐसे एनिमल का जो ग्रुप होगा उसको क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्राई का मतलब ही होता है 3, 3 जर्म लेयर से इसका बॉडी बना हुआ होगा। और 2 जर्म लेयर से बनेगा तो डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का जो फाइलम है वो एक फाइलम है निडेरिया, और टीनोफोरा दोनों डिप्लोब्लास्टिक हैं। उसके बाद के सारे फाइलम हैं कौन कौन से हो गए? उसके बाद निडेरिया के बाद आएगा जो नेक्स्ट फाइलम है वो कौन सा आएगा? प्लेटीहेल्मिंथ और निमैटहेल्मिंथ और एनेलिडा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक है फाइलम है। तो ये जर्म लेयर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सीलोम की। सीलोम बॉडी कैविटी, इसको कहा जाता है बॉडी कैविटी। और इसके अंदर जो बॉडी कैविटी होता है वो कैसा होता है? ट्रू सीलोमेट एनिमल है ये, ट्रू सीलोम। और इसी को कहते हैं यू सीलोम भी कहा जाता है, यू सीलोम, यू सीलोम या ट्रू सीलोम, दोनों का मतलब एक ही है। तो बॉडी कैविटी, the space present between the body wall alimentary canal is known as body cavity, and that body cavity is lined by पेरिटोनियम लेयर। अंदर से पेरिटोनियम की लेयर से अगर वह स्तरित है तो वह जो कैविटी होगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू सीलोम कहेंगे। लेकिन अगर पेरिटोनियम की लेयर नहीं होगी तो वह बॉडी कैविटी को हम क्या कहेंगे? स्यूडोसीलोम कहेंगे, जैसा कि निमैटहेल्मिंथ या एस्केहेल्मिंथ में देखने को मिलता है। ये हो गया सीलोम। सीलोम के बाद
हम बात करते हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम ये कैसा होता है? कंप्लीट होगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट। और इसमें माउथ और एनस दोनों पाए जाएंगे। माउथ और एंड एनस बोथ प्रेजेंट। इसमें दोनों पाए जाएंगे, माउथ भी और एनस भी। अगर माउथ होता है एनस नहीं होता तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट बॉडी प्लान, उसको कहते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। लेकिन जब इसमें माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं तो ये कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो इस तरीके से यहां अब देखिए, जो माउथ और एनस है इस दोनों के डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जो बनता है वो माउथ बनता है, और तब जाकर के बाद में एनस का फॉर्मेशन होता है। तो इस जिसमें माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है, एनस बाद में बनता है, तो वैसा जो एनिमल का एक ग्रुप है उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है। प्रोटोस्टोमिया में क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब आप पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। इस ब्लास्टोपोर का दो फेट होता है, या तो ये माउथ बनाएगा या फिर ये एनस में कन्वर्ट होगा। तो कुछ एनिमल में तो ये माउथ में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिसमें ये माउथ में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया, और जिसमें यह एनस में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। ये ड्यूटेरोस्टोमिया। तो प्रोटोस्टोमिया में कौन कौन से आएंगे? पहला जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये एनेलिडा, जो दूसरा होगा आर्थ्रोपोडा, और जो तीसरा है वो है आपका मोलस्का। ये तीन फाइलम प्रोटोस्टोमिया में, और बाकी के जो दो फाइलम है, एक फाइलम है आपका इकाइनोडर्माटा, और जो दूसरा है वो है कॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा। तीन हो गए, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा भी इसी में आएगा। हेमिकॉर्डेटा। तो ये तीन हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोस्टोमिया में। पहला फाइलम एनेलिडा। ये सारे के सारे कैसे हैं? ट्रू सिलोमेट हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो एनेलिडा कैसा है? प्रोटोस्टोमिया के ग्रुप में पाया जाता है। माउथ का डेवलपमेंट पहले होगा, एनस बाद में होगा एलिमेंट्री कैनाल में, और इसके अलावा यह ट्रू सिलोमेट। तो ट्रू सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्रोटोस्टोमिया। कौन सा फाइलम है? तो इसमें एनेलिडा नंबर 1 पर है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट होगा, माउथ एंड एनस बोथ प्रेजेंट। और इसमें जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा? डाइजेशन इसका जो होगा कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब इसके बाद एक्सक्रीशन की बात कर लें। एक्सक्रीशन, देखिए एक्सक्रीशन के लिए इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर बैलेंस जो बॉडी के अंदर बनता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, इसके लिए जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं नेफ्रीडिया। देखिए कंफ्यूजन होने की जरूरत। प्रोटोनेफ्रीडिया प्रिमिटिव फॉर्म है, उसको फ्लेम सेल भी कहते हैं, और नेफ्रीडिया जो है प्रोटोनेफ्रीडिया से एडवांस वर्जन है। इसका स्ट्रक्चर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और वर्किंग इफिशियंसी भी इसकी ज्यादा है। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए जो ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रीडिया कहते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन के बाद हम रेस्पिरेशन की भी बात करेंगे। रेस्पिरेशन कैसे होता है इसमें? रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन के लिए जनरल बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाई जनरल बॉडी सरफेस थ्रू डिफ्यूजन। और इसके बाद लोकोमोशन, लोकोमोशन चलने के लिए इसके अंदर क्या होता है, सीटी। चलने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, सीटी कहते हैं, और इसी के सहायता से ये चलता है। जिसमें नंबर ऑफ सीटी ज्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं पारापोडिया, और पॉलीकीटा कहते हैं। और जिसमें कम होता है उसको ओलिगोकीटा कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो पैरासिटिक लाइफ व्यतीत करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गन जो एनेलिडा में पाया जाता है उसके आधार पर उसको उसके क्लास में हम बांटते हैं। तो अभी तो लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, सीटी के द्वारा होता है। उसमें सभी में नहीं होता है, कुछ में। दो दो क्लास है, एक क्लास है आपका पॉलीकीटा और दूसरा है ओलिगोकीटा। नो लोकोमोटरी ऑर्गन फाउंड इन हिरुडिनेरिया, हिरुडीनिया। थर्ड क्लास जो है इसका एब्सेंट इन हिरुडीनिया। लेकिन प्रेजेंट किसमें होगा ये, ओलिगोकीटा में और पॉलीकीटा में। ये लोकोमोटरी ऑर्गन हो गए इसके। इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम in the evolutionary history of animal observed or seen in phylum Annelida. So, circulatory system that is closed blood vascular system, closed blood vascular system। और इसमें ब्लड का फ्लो एक बंद वेसल्स के अंदर होता है, और उस ब्लड को पंप करने के लिए पहली बार हार्ट इसी फाइलम के एनिमल में डेवलप हुआ है। ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन द evolutionary history of animal, first time observe in the evolutionary history of animals। पहली बार देखने को यहीं से मिला था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ये कैसा होगा, क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और इसके अंदर जो ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। हेमोग्लोबिन डिसॉल्व इन प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो जब हेमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो गया तो इसके अंदर क्या होगा, आरबीसी एब्सेंट होता है, नो आरबीसी, नो आरबीसी। इट मीन्स हेमोग्लोबिन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से बाहर पाया जाता है। तो यह है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद एस्केलेटल सिस्टम की बात कर लें। एस्केलेटल सिस्टम देखिए, नो एस्केलेटल प्रेजेंट, नो एनी एस्केलेटन, नो एनी एस्केलेटन। बट लेकिन जब सीलोम में लिक्विड भरा रहता है तो वह एक एस्केलेटल की तरह काम करता है। वह जो एस्केलेटन होता है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक एस्केलेटन। बट
हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट। एक जो इंपॉर्टेंट हमने शुरू में कहा था एनुनस रिंग बियरिंग एनिमल्स, तो इसके बॉडी में बहुत से छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो वह जो सेगमेंट्स होता है वह मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। तो सेगमेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कैरेक्टर है इसका, सेगमेंटेशन। वो क्या है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी में बहुत से छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाएंगे। ये एनिमल का बॉडी हो गया और ये इस तरीके से ये सेगमेंट इसके बॉडी में पाए जाएंगे। और ये जो सेगमेंटेशन होगा वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के सेगमेंटेशन इसमें होते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन। लेकिन एक एक्सेप्शन है एनालिडा में, एक एनिमल है पॉलीगॉर्डियस। पॉलीगॉर्डियस, इस एनिमल में सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन डिस्टिंग्विश नहीं है, आप पता नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अर्थबॉर्न में पता कर लेते हैं या फिर नेरिश में बाहर से सेगमेंट दिखता है, तो पॉलीगॉर्डियस जो पॉलीकीटा में पाया जाता है, क्लास पॉलीकीटा का एक मेंबर है, इसमें जो है सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन है। तो इसको याद कीजिएगा, ये है एक्सेप्शन, ये है इसका एक्सेप्शन। तो सेगमेंटेशन हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसमें? इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वह एसेक्सुअल मोड। कुछ एनालिड्स में देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनालिड्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट फ्यूजन होगा। गैमेट फ्यूजन के बाद क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, तो लार्वा बनेगा। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही होता है। जिसमें लार्वा बनेगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, जिसमें लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा उस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड भी हो सकता है, जैसे नेरिश में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट फ्यूजन के द्वारा होगा, बाय गैमेट फ्यूजन, बाय गैमेट फ्यूजन। अब देखिए, सेक्सुअलिटी की बात कर लें तो इस फाइलम को 3 क्लास में बांटते हैं। एक क्लास है पॉलीकीटा का, दूसरा ओलिगोकीटा का, और जो तीसरा है हिरुडीनिया। तो जो पॉलीकीटा होता है वो कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल, दोनों तरीके के एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल को हम क्या कहते हैं? डायोसियस, और बाइसेक्सुअल को हम कहते हैं मोनोसियस। तो मोनोसियस जो बाइसेक्सुअल एनिमल है, इसमें 2 एनिमल हैं। बाइसेक्सुअल में 2 पाए जाएंगे। सबसे पहला क्या होगा? ये बाइसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन देखने, जिसमें कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल। तो बाइसेक्सुअल में सबसे पहला जो है फाइलम सॉरी क्लास कौन सा होगा? ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा। और जो दूसरा क्लास होगा उसको हम कहते हैं हिरुडीनिया, हिरुडीनिया। ये 2 क्लास हैं इसमें। और यूनिसेक्सुअल डायोसियस वाला जो क्लास है उसको हम कहते हैं पॉलीकीटा, पॉलीकीटा।
थीटा। तो इस तरीके से ये जो है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होगा और एसेक्सुअल मोड ऑफ रीजनरेशन के द्वारा भी होता है। जैसे कुछ एनिमल्स में रीजनरेशन का जो प्रोसेस है उसके द्वारा होता है, और मोस्टली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमेट फ्यूजन के द्वारा होगा। सेक्सुअलिटी दो तरीके का होता है, यूनिसेक्सुअल डायोसियस कहते हैं, वो जो क्लास पॉलीकिड्स यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होगा मोनोसियस। लेकिन फर्टिलाइजेशन जो बाइसेक्सुअल है उसमें फर्टिलाइजेशन हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बाइसेक्सुअल है लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन? क्योंकि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाया जाता है, लेकिन मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर प्रोटोएंड्री पहले मैच्योर करता है, और जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो मैच्योरिटी है वो बाद में होता है, जिसके वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसके अंदर अचीव किया जाता है। तो ये बाइसेक्सुअल हो गया। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। नेचर ने ऐसा बनाया है कि एक पहले मैच्योर करेगा, दूसरा बाद में करेगा, तो ये पहले रिलीज कर देता है। तो इसलिए हमें हर हाल में जब भी होगा तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। देखिए हम लोगों ने कितने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10 excretion and osmoregulation, 11 respiration, 12 locomotion, 13 circulatory system, closed blood vascular system। पहली बार हार्ट यहां देखा गया था फर्स्ट टाइम। 14 सिगमेंटेशन हो गया इसमें। 15 और ये हमने सेक्सुअलिटी की बात कर ली। 16 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, और ये 16 पॉइंट्स जो इसके पिकुलियर फीचर्स हैं, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। फिर से एक बार रिकैप्चुलेट हम लोग कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स को फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए एनिलिडा टर्म ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है रिंग। तो एनिलिडा में एनुलस और रिंग दो वर्ड से मिलकर के बना है। एनुलस का कहता है रिंग बियरिंग एनिमल्स, जिसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे रिंग पाए जाएंगे, उसमें रखा गया है। यह फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, मैराइन में भी पाया जाता है, और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी मिलता है। ये फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों हो सकता है। फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से, और पैरासाइट जो कि होस्ट बॉडी के ऊपर से सर्वाइवल के लिए ये इसके चाहिए क्या, होस्ट चाहिए, और जिससे और मोस्टली दे आर सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस किसको कहते हैं? ब्लड सकिंग एनिमल्स आर कॉल्ड सैंग्विवोरस एनिमल। तो पैरासाइट्स ज्यादातर सैंग्विवोरस ही होते हैं। सिमेट्री कैसा होगा? बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स है। बॉडी प्लान देख लीजिए, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन यहां से शुरू हो चुका है। जर्म लेयर्स कैसा है? 3 जर्म लेयर्स से इसका बॉडी बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम बॉडी कैविटी कैसा होगा? ट्रू होगा, क्योंकि इस बॉडी कैविटी जो है अंदर से पेरिटोनियम से अस्तरित होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट होगा। माउथ एंड एनएस दोनों प्रेजेंट होगा एलिमेंट्री कैनाल में। माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको हम कहते हैं नेफ्रीडिया। और अगर वह एक्वेटिक फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला है तो उसमें ज्यादातर अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है एक्सक्रीशन के रूप। और मेटाबॉलिक जो वेस्ट है वो अमोनिया होता है। यूरिया भी इसके अंदर होता है। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से होता है, और जो बॉडी सरफेस जो इसका इक्विटिकल होता है वो कैसा होता है? ऑलवेज मॉइस्ट इन्वायरमेंट, मॉइस्ट नमी बना रहेगा इसके क्यूटिकल के ऊपर। उसके लिए उसके बॉडी सरफेस पर ग्लैंडुलर होता है,
वो हमेशा मॉइस्ट और नमी वाले कंडीशन में होगा, ताकि जो एयर जैसे ही कांटेक्ट में आए हवा, वह डिफ्यूज आसानी से हो जाए। तो रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस, लोकोमोशन सीटी के द्वारा होगा। लेकिन और यह जो सीटी है, लोकोमोटरी ऑर्गन जो है, यही इसके बेसिस पर इस फाइलम को इसके क्लास में बांटते हैं। इसमें 3 क्लास है, एक पॉलीकीटा, दूसरा क्लास है ओलिगोकीटा, और जो तीसरा क्लास है हिरुडेनिया। अभी हम लोग देखते हैं उसको। तो ये लोकोमोशन सीटी के द्वारा होगा। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, वेल डेवलप्ड तो नहीं है, लेकिन पहली टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम यहीं पर देखने को मिला है। और वो कैसा है, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। जो ब्लड होगा, ब्लड में प्लाज्मा के अंदर हेमोग्लोबिन डिसॉल्व होगा, आरबीसी इसमें नहीं पाया जाता है। इसका जो हेमोग्लोबिन होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट का डेवलपमेंट यहाँ हो गया है। इसके बाद एस्केलेटल सिस्टम इसके अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन जब सिलोम के अंदर पानी भर जाता है तो हाइड्रोस्टैटिक एस्केलेटन की तरह काम करता है। और लोकोमोशन, ये स्पेशल मोड ऑफ लोकोमोशन है जो कि इस फाइलम के एनिमल में देखने को मिलता है। हाइड्रोस्टैटिक एस्केलेटन के द्वारा इसमें मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है। सेगमेंटेशन, बॉडी बहुत से छोटे छोटे सेगमेंट्स में बना रहता है, इसको कहता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी कहा जाता है। यह एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के सेगमेंटेशन इसके बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन पॉलीगॉडियस एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन दिखता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ दोनों हो सकता है। ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अगर तो यूनिसेक्सुअल वाले जो क्लास है मैंने यहाँ लिखा है पॉलीकिट्स, और बाइसेक्सुअल में जो आता है ओलिगोकीटा एंड हिरुडीनिया। फर्टिलाइजेशन हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही इसके अंदर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे फाइलम एनेलिडा के। अब हम लोग इसके क्लास की बात करेंगे, कौन कौन से क्लास हैं इस फाइलम के अंदर। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन, मैं यहां से इसको रब करता हूं। फाइलम एनेलिडा को हम कितने क्लास में बांटते हैं, 3 क्लास में बांटते हैं। देखिए, ये जो फाइलम एनेलिडा है, इसको 3 क्लास में बांटा गया है। एक है क्लास पॉलीकीटा, जो दूसरा क्लास है इसको कहते हैं ओलिगोकीटा, और जो तीसरा क्लास है इसको हम कहते हैं हिरुडीनिया। तो पॉलीकीटा में जो लोकोमोशन, पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी सिटी प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, और उसको हम कहते हैं पारापोडिया। मेनी सिटी प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। तो लोकोमोटरी ऑर्गन इसके अंदर क्या होता है, पारापोडिया। ये जो पारापोडिया है सिर्फ लोकोमोशन का ही काम नहीं करता है, बल्कि यह रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। लोकोमोशन एज वेल एज रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको याद रखिएगा, पारापोडिया से सिर्फ लोकोमोशन ही नहीं होता है, बल्कि रेस्पिरेशन भी होता है। ओलिगोकीटा में जो फ्यू सिटी फॉर लोकोमोशन, फ्यू सिटी प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, देखिए, पॉली का मतलब मेनी, कीटा का मतलब सिटी, मेनी सिटी। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और कीटा का मतलब होता है सिटी, फ्यू सिटी प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। और हिरुडीनिया में नो सिटी प्रेजेंट, सिटी इसमें नहीं पाया जाता है। लोकोमोशन कैसे होता है, ड्यू टू द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसके बॉडी वॉल में, इसके क्या, जितने भी एनेलिड्स जो एनिमल्स हैं, उसके बॉडी में 2 तरीके के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से भी इनके अंदर लोकोमोशन होता है। तो हिरुडीनिया मोस्टली जो है इसी तरीके से अपने मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा ही इसमें लोकोमोशन होता है। इसके अलावा
तो ये हो गया तो लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर फाइलम एनलिडा को हम इसके क्लास में बांटते हैं। कितने क्लास हो गए? 3 क्लास हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक तो लोकोमोटरी ऑर्गन, इसके अलावा कुछ आपस में पिकुलरिटी क्या है? क्लाइटेलम, इसके अंदर क्लाइटेलम एब्सेंट होगा। एक स्ट्रक्चर है क्लाइटेलम, और वह जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। तो ये इसमें क्लाइटेलम क्या होगा? एब्सेंट होगा। और इसमें क्या होगा? क्लाइटेलम प्रेजेंट। और ये जो क्लाइटेलम है कोकून का फॉर्मेशन करता है, और उसी कोकून के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। क्लाइटेलम प्रेजेंट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कोकून। ये कोकून का निर्माण करता है, और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन कोकून। फर्टिलाइजेशन takes place within कोकून। इसके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उस कोकून के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। हिरुडीनिया में क्लाइटेलम सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के समय अपीयर होता है। क्लाइटेलम अपीयर ओनली ब्रीडिंग सीजन्स, या ब्रीडिंग पीरियड के समय ये क्लाइटेलम अपीयर होता है। इसका जो एग्जाम्पल है, इसमें एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहां पर, एफ्रोडाइट या सी माउस भी नाम भी कहते हैं उसको, नैरिश और पॉलीगॉर्डियस। ये कैसा है? प्रिमिटिव एनालिड्स है, जिसमें इंटरनल सिगमेंटेशन होता है और एक्सटर्नल सिगमेंटेशन विजिबल नहीं है। ओलिगोकीटा का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर फ्रेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है मिट्टी को, निचली सतह के मिट्टी को ऊपर और ऊपरी वाली मिट्टी को नीचे करता है, यानी ये ट्रिलिंग का काम करता है। जैसे हल चलाते हैं तो नीचे वाली मिट्टी को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे दाबते हैं, उसी तरीके से अर्थवॉर्म ही, तो इसी को कहा जाता है फार्मर्स फ्रेंड। इसका जो जूलॉजिकल नेम है फेरिटीमा पोस्थुमा के नाम से जाना जाता है। तो ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया में सिटी तो नहीं पाया जाता है, क्लाइटेलम ब्रीडिंग सीजन में होता है। ये आर पैरासाइट्स, ऑल आर पैरासाइट्स। ये ज्यादातर कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं होस्ट बॉडी के अंदर, और एक्टोपैरासाइट, मोस्टली एक्टोपैरासाइट। इसका एग्जाम्पल है लीच। देखिए इसका एग्जाम्पल है लीच। जो हिरुडीनिया जो क्लास है, और इसका जो एग्जाम्पल हमने लिखा है यहां पर लीच, इसकी एक खासियत है, इसके अंदर एंटीकोगुलेंट का सिक्रीशन होता है, एंटीकोगुलेंट। और वह जो है हिरुडीन, ये क्या है? एक एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोएगुलेंट। इसी के आधार पर इस क्लास का नाम हिरुडीनिया पड़ा है। तो जो हिरुडीन है ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, क्योंकि लीच है ये सैंग्विवोरस है, ब्लड सकिंग है, ये होस्ट से ब्लड को सक करता है। तो जब बॉडी के अंदर होस्ट बॉडी को पंक्चर किया जाता है, तो पंक्चर करने के बाद क्या होगा? ब्लड की एक टेंडेंसी होती है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वो क्लॉट करेगा। लेकिन लीच क्या करता है? अपने माउथ से केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है, हिरुडीन, और वह जो हिरुडीन है उस ब्लड को जमने नहीं देता है, जिसके वजह से सकिंग में इस लीच को आसानी होता है, वो ब्लड को आसानी से सक कर लेता है। तो ये हो गया आपका हिरुडीनिया, जिसका, और ये हिरुडीन कैसा है? एंटीकोगुलेंट है, जिसके आधार पर इसका इस तरीके से फाइलम एनेलिडा को 3 क्लास में, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया। पॉलीकीटा जो होगा वो कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल।
और ओलिगोकीटा कैसा है? बाइसेक्सुअल। ये भी कैसा है? ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल, ये भी क्या है? बाइसेक्सुअल एनिमल है। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये यूनिसेक्सुअल हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया, और ये आपका ओलिगोकीटा और हिरुडिनिया दोनों ही क्या है? बाइसेक्सुअल है। तो इस तरीके से हमने 3 क्लासेस को क्लासिफाई किया है। 3 क्लासेस एनलिडा में देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फाइलम की 2 पिकुलियर फीचर है। अब इसका जो इनोवेशन है कौन कौन सा है? 2 नया चीज हमने देखा है। अभी तक जितने भी फाइलम हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें से इसके अंदर कुछ पिकुलरिटीज है। एक ट्रूसिलोम का फॉर्मेशन और दूसरा सेगमेंटेशन। कैसा? बॉडी का सेगमेंटेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं पिकुलियर फीचर। दो इनोवेशन कौन कौन से हैं इसमें? बल्कि हम कहेंगे 3 है। क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यही देखा है। इनोवेशन, इवोल्यूशनरी इनोवेशन, इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी इनोवेशन ऑफ दिस फाइलम। इस फाइलम में इवोल्यूशनरी इनोवेशन क्या है? सबसे पहला क्या है? यूसिलोम। यूसिलोम, ट्रूसिलोम। जो दूसरा है वो है कौन सा? यूसिलोम के बाद जो दूसरा है आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। और जो तीसरा है इंपॉर्टेंट फीचर वो क्या है आपका? फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व। क्या देखा गया है फर्स्ट टाइम? वो देखा गया है इसमें क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हार्ट एज पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन। सिलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं। तो इसका कौन कौन सा काम हो सकता है? देखिए, जो सिलोम है यह एक तो हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह काम करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। दूसरा, इस कैविटी होने की वजह से स्टोरेज में भी हेल्प करता है। स्टोरेज। इसके अलावा ये कुशन की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है बाहरी शॉक से, कुशन की तरह। और यह स्पेस, क्योंकि यह बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन इसका कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से क्या है, डेवलपमेंट में यह प्रोवाइड स्पेस फॉर डेवलपिंग ऑर्गन्स। जो ऑर्गन विकसित हो रहा होता है शरीर के अंदर, उसको यह स्पेस भी प्रोवाइड करता है। तो यह सिलोमा। ट्रू सिलोम क्यों हो गया? बॉडी कैविटी लाइंड बाई पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, इससे इसकी लाइनिंग होती है। सिगमेंटेशन है। सिगमेंटेशन क्या है? बॉडी के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाएगा, और इसके अलावा लोकोमोटरी ऑर्गन हर सेगमेंट में मिलेगा। हर सेगमेंट में ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन और लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाएंगे, लेकिन सारे के सारे सेगमेंट आपस में जुड़े हुए रहेंगे। इससे सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम से वे एक दूसरे से लिंक रहेगा। तो इसमें नर्वस सिस्टम की बात हमने नहीं की है। नर्वस सिस्टम, देखिए, नर्वस सिस्टम के लिए जो एंटेरियर रीजन है वहां पर 2 गैंग्लियंस पाए जाते हैं। 2 गैंग्लियंस। और
टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड, टू लैडर लाइक वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसके अलावा नर्व कॉर्ड, इसके अलावा इसके अंदर एक बैलेंसिंग ऑर्गन, एस्टेटोसिस्ट, ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग, एस्टेटोसिस्ट पाया जाता है फॉर बैलेंसिंग। देखिए, बैलेंसिंग ऑर्गन भी इसके अंदर मिलता है, बैलेंसिंग ऑर्गन, इसको हम क्या कहते हैं, एस्टेटोसिस्ट, ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग है ये। तो इस फाइलम में हम लोगों ने इसके पिकुलियर फीचर्स को देख लिए, इसके डिफरेंट क्लास को देख लिए, कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, और जो इवोल्यूशनरी इनोवेशन जो हम इस फाइलम के एनिमल के अंदर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया, उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, और अंत में मैं ये कहूँगा कि पढ़ो चाहे कहीं से, कॉन्सेप्ट बनेगा यहीं से। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द ही मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। और अभी चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रू सिलोमेट एनिमल्स का जो पहला फाइलम प्रोटोस्टोमिया, इसमें एनेलिडा हमने पढ़ा दिया आज। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आपका आर्थ्रोपोडा, और फिर मोलस्का, तो ये प्रोटोस्टोमिया खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।